दोस्तों, ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती कभी इस धरती पर विशाल और पवित्र रूप में बहा करती थी। हाँ, वही सरस्वती नदी जिसे गंगा जी से भी ज्यादा श्रेष्ठ और पवित्र माना जाता है। लेकिन आज सवाल ये है कि क्यों इतनी दिव्य नदी अपने उद्गम स्थान से कुछ ही दूरी पर जाकर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। क्या ये मिथक है या सचमुच का इतिहास? आइए जानते हैं सरस्वती नदी के रहस्यों की वो कहानी जो सदियों से लोगों को हैरान करती भी आ रही है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। पुराणों में कहा जाता है कि देवी सरस्वती का स्वरूप नदी के रूप में भी प्रकट हुआ। उनकी धारा इतनी पवित्र थी कि ऋषि मुनि इसी जल से यज्ञ करते और वेदों की रचना करते। लेकिन उनके विलुप्त होने के पीछे कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं। पहली कथा के अनुसार एक बार देवी गंगा और देवी सरस्वती के बीच विवाद हुआ। क्रोध में सरस्वती जी ने गंगा जी को श्राप दिया कि तुम धरती पर बहकर मनुष्यों के पाप धोगी। गंगा जी ने भी पलटकर श्राप दिया, तुम भी नदी बनकर मनुष्यों के पाप का भार उठाओगी। इसी श्राप के कारण सरस्वती नदी धरती पर प्रकट हुई, लेकिन उनका तेज इतना प्रचंड था कि बाद में वे भूमिगत होकर बहने लगी। यही कारण है कि प्रयागराज के संगम में गंगा और यमुना तो दिखती हैं, पर सरस्वती केवल गुप्त धारा रूप में मौजूद हैं। दूसरी कथा महाभारत से जुड़ी है। जब पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकले तो रास्ते में सरस्वती नदी आई। द्रौपदी ने नदी से मार्ग देने की प्रार्थना की, पर नदी ने कहा, जिस तरह ज्ञान और बहता हुआ जल कभी रुकता नहीं, उसी तरह मैं अपने प्रवाह को रोक नहीं सकती। भीम इस उत्तर से क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी गदा से प्रहार कर एक विशाल चट्टान नदी में डाल दी। द्रौपदी उस चट्टान पर चलकर पार तो कर गई, लेकिन कहते हैं उसी प्रहार से नदी धरती में समा गई। तीसरी कथा वेद व्यास जी और गणेश जी से जुड़ी है। जब गणेश जी महाभारत लिख रहे थे तो सरस्वती नदी का शोर इतना तेज था कि वे शब्द सुन ही नहीं पा रहे थे। गणेश जी ने विनम्र होकर सरस्वती से प्रवाह धीमा करने की प्रार्थना की, लेकिन नदी ने वही उत्तर दिया, मेरा प्रवाह रोका नहीं जा सकता। तब व्यास जी और गणेश जी दोनों ने क्रोध में सरस्वती को श्राप दिया और उसी क्षण वह धरती में समा गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सरस्वती नदी सचमुच में बहा करती थी। दोस्तों, विज्ञान भी प्रमाण देता है। इसरो की सैटेलाइट्स की तस्वीरों में भी पता चला है कि राजस्थान की रेत के नीचे एक चौड़ी नदी बहा करती थी। भूवैज्ञानिकों ने भी कार्बन डेटिंग की मदद से पता लगाया है कि ये जलधारा हजारों वर्ष पहले हिमालय से बहा करती थी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के भी कई नगर जैसे कि कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा इसी नदी के किनारे बसे थे। यानी कि सरस्वती नदी कोई कल्पना नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की जननी है। तो फिर सरस्वती नदी गायब क्यों हुई? दोस्तों, वैज्ञानिक कहते हैं कि कई हजारों साल पहले भूकंप के कारण जमीन के नीचे की प्लेट्स खिसक गई, जिससे सतलज और यमुना नदी ने अपना मार्ग बदल लिया और मानसून कमजोर हो जाने के कारण सरस्वती नदी सूख गई। लेकिन आज भी राजस्थान जैसे इलाकों में जब बोरवेल खोदे जाते हैं तो उन बोरवेल से हिमालय का ताज़ा जल निकलता है, जो इस बात का प्रतीक है कि आज भी सरस्वती नदी भूमिगत बह रही है। दोस्तों, सरस्वती नदी अब कोई मिथक नहीं है। ये हमारी सभ्यता का वो हिस्सा है जिसने वेदों को जन्म दिया, जिसने ऋषियों को साधना दी और हमें हमारी पहचान। पहले दिखाई देती थी लेकिन आज भूमिगत बह रही है, लेकिन भारतीय संस्कृति और आस्था में आज भी जीवित है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरस्वती नदी का लुप्त होना किसी श्राप का परिणाम है या फिर विज्ञान के अनसुलझे रहस्यों में से एक?
अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल द मिस्टीरियस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल द मिस्टीरियस वर्ल्ड में। तब तक के लिए जय माँ सरस्वती।